हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप सीटेट को क्रैक कर सकें। तो गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या हो आप बता सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाते हुए आपको लेकर के चलते हैं प्रश्न पे। यहाँ पर देख सकते हैं गणित की भाषा को विकसित करने के प्रमुख कारक, इसी के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए पमेला लिबेक ने अपनी पुस्तक हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स में अल्पस थ्योरी दिया है। तो अल्पस थ्योरी का क्या मतलब है, क्या मायने है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो पमेला लिबेक ने अपनी हाउ टू चिल्ड्रेन मैथमेटिक्स में जो अल्पस थ्योरी दिया है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अल्पस थ्योरी का क्या आशय है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सभी को अल्पस को बारी बारी से हम तोड़ तोड़ के बताएंगे। यहाँ पर देखते हैं ई से क्या होता है। ई से एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे, किसी साकार वस्तु को दिखाएंगे या ठोस वस्तु को दिखाएंगे या मूर्त वस्तु को दिखाएंगे ताकि बच्चे अनुभव प्रदान कर सके। तो आगे चलेंगे, चलिए आगे देखते हैं कि एल से क्या होता है। एल से लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, इसमें पहले क्या करेंगे, बालक को एक ऐसी साकार वस्तु को दिखाएंगे, एक ऐसी मूर्त वस्तु को दिखाएंगे या ऐसी कहानी का प्रयोग करेंगे या ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जो उससे अनुभव कर उस वस्तु का बच्चे वर्णन कर सके। इसमें यही कहता है एल से। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए पी से समझते हैं पी से क्या होता है। तो पी से पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस। पहले तो हमने किसी साकार वस्तु को दिखा दिया, किसी ठोस वस्तु को तो दिखा दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि चित्र दिखाएंगे ताकि उस अनुभव को वर्णन करें। बिल्कुल आप चित्र को दिखाएंगे ताकि उस अनुभव को आसानी से वर्णन कर सके। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए एस से समझते हैं। एस से सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। जनरलाइज के मतलब होता है व्यक्त करना और एक्सपीरियंस के मतलब हुआ अनुभव, यानी सिंबल के माध्यम से उस अनुभव को क्या करता है, व्यक्त करता है। चिन्ह क्या करता है, उस अनुभव को व्यक्त करता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस आगे क्या है। संबंधित थ्योरी से संबंधित कुछ प्रश्न भी करते चले ताकि किस तरह से सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्पस थ्योरी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्रम की बात कहा जा रहा है ना, क्या कह रहा है, क्रम की बात कहा जा रहा है। निपुणता यानी गणितीय भाषा में निपुणता कब आएगी, जब हम बच्चे को क्या करेंगे, उसको व्यवहारिक रूप से जो भाषा है उससे संबंधित हम जोड़ करके बताएंगे या उसके दिनचर्या की भाषा से हम जोड़ करके बताएंगे, तब गणित के भाषा में निपुणता आएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि अल्पस थ्योरी। सबसे पहले अल्पस थ्योरी को दिमाग में लाएंगे। इसके बाद हम ऑप्शन को करना शुरू करेंगे। तो हम पता है कि अल्पस थ्योरी का पहले ई लेटर से फिर एल तब पी तब एस से शुरू होता है। तो इसी को क्रम में आपको रखते हुए बच्चे की गणितीय भाषा को निपुण बनाना है ताकि बच्चे गणित की भाषा में पूर्ण रूप से निपुण हो सके। पहले हम क्या करेंगे कि अल्पस थ्योरी को हम क्रम में रखेंगे। तो क्रम में कैसे रखेंगे, तो गणितीय भाषा में निपुण बच्चों को बनाने के लिए
गणित को हम बच्चे के व्यवहारिक भाषा में समझाएंगे, उसके दिनचर्या की भाषा से जुड़ते हुए उसको बताएंगे, तब जाकर के बच्चा गणित की भाषा में निपुण होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बच्चों को क्या करेंगे, ई से कह रहा है कि ई से एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो पहले बच्चों को क्या करेंगे, साकार वस्तु दिखाएंगे, इसके बाद मूर्त वस्तु या ठोस वस्तु दिखाएंगे, तब बच्चे उससे संबंधित अनुभव को प्राप्त करेंगे। तो ई से एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो प्रतीकात्मक यहाँ पर दिया हुआ है पहला में ऑप्शन में। तो प्रतीकात्मक यानी चित्र, तो चित्र यानी सिंबल कहाँ है, एस से सिंबल होता है, एस से सिंबल होता है, तो ये तो लास्ट में चला जाएगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखेंगे, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ये कहीं कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन हमको देखने हैं। ये कहीं कुछ ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसके बाद और आगे ऑप्शन है उसको भी देखेंगे, क्योंकि सीटेट जो प्रश्न पूछता है वो तुलनात्मक प्रश्न पूछता है, तुलना करता है कि सबसे बेटर कौन है। लेकिन इसमें क्रम वाइज आपको अल्पस थ्योरी को देखते हुए आपको आंसर को करना है कि अल्पस थ्योरी ने जो भी थ्योरी दिया है उसको क्रम वाइज किस तरह से दिया है, यानी ई से एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, और एल से लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, और पी से पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, और एस से सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आपको क्रम वाइज एल्पस थ्योरी के क्रम वाइज को आपको देखते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए दूसरा ऑप्शन में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, एक कहीं कुछ ठीक लग रहा है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। तीसरा देखते हैं, गणितीय समाधान की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, फिर रोजमर्रा की भाषा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा में कह रहा है रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा तो पहले होना चाहिए, रोजमर्रा की भाषा पहले होना चाहिए क्रम वाइज के हिसाब से, और प्रतीकात्मक जो है, जो प्रतीकात्मक यानी चिन्ह यानी सिंबल जो है वो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि अल्पस थ्योरी यही कहता है। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। ये चौथा ऑप्शन देखते हैं, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की भाषा हमने पहले ही बताया कि बच्चे को गणित में निपुण बनाने के लिए व्यवहारिक भाषा या दिनचर्या की भाषा जोड़ते हुए या रोजमर्रा की भाषा को जोड़ते हुए गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसको गणित की जो समस्या होगा उसकी समाधान की भाषा करते हुए प्रतीकात्मक भाषा को करेंगे। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होता है। अल्पस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आप आंसर को करेंगे तो आपको आसानी से आंसर क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप अल्पस थ्योरी को ध्यान में रखेंगे और आप आंसर को करेंगे। तो आप इतना रखेंगे याद कि पहले ई से एक्सपीरियंस यानी एल से लैंग्वेज, और ई से पिक्चर, और एस से सिंबल, यानी सिंबल को लास्ट में देना है। चलिए गाइज आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाता है। तो चलिए हम ऑप्शन को करते हैं। सबसे पहले अल्पस थ्योरी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं तो उससे पहले आप अल्पस थ्योरी को दिमाग में रखेंगे, इसके बाद प्रश्नों को करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। तो चित्र दिखाने के बाद किसमें कहा गया है, पी से सूचित करता है, जो पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस आपको पी से सूचित करता है। तो पी तो कब है, पी तो आपको एल के बाद है, तो आपका ये होगा नहीं क्रम वाइज के हिसाब से। तो चलिए दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आधे का चिन्ह लिखता है। तो चिन्ह यानी सिंबल, सिंबल कहाँ बताया गया है, एस से सूचित करता है सिंबल। सिंबल किससे सूचित करता है, एस से, जिसको एस से सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस। तो आपका ये भी नहीं होगा।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, यानी सबसे पहले ही आपको बता दिए थे। ई से क्या होता है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो बच्चों को सबसे पहले साकार वस्तु, ठोस वस्तु, मूर्त वस्तु को दिखाएं, इससे अनुभव प्रदान करता है। तो आपका ई हो जाएगा। ई से क्या होगा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को, यहाँ पर मूर्त आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मूर्त की बात सबसे पहले किया गया है। ई से एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे। चलिए, इसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा में विभाजित करता है। कहानी एल से सूचित करता है, जैसे लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें बच्चों को साकार वस्तु, मूर्त वस्तु या कहानी या ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो वस्तु को वर्णन करता है। तो आपको चौथा हो जाएगा, किससे, एल से संबंधित हो जाएगा। तो एल तीसरा के बाद चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे, पी से पिक्चर, तो पिक्चर किस में था, तो पिक्चर आपका पहला में था, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। और एस आधे का चिन्ह लिखता है, तो चिन्ह आपका हो जाएगा सिंबल दूसरा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी आपका पहला ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, क्रम वाइज के हिसाब से। आगे गणित की भाषा देखते हैं। गणित की भाषा, प्रत्येक विषय की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। यह भाषा उस विषय को मूर्त रूप प्रदान करती है तथा उस विषय को समझने में सहायता करती है। गणित की भी अपनी एक भाषा है। गणित की भाषा शुद्ध, अर्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा के गुण निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, गणित की भाषा सांकेतिक होती है। इसमें अनेक प्रकार संकेत या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे में जोड़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, गुना करने के लिए गुना और भागा करने के लिए भागा। इस तरह से आप गणित की भाषा सांकेतिक के रूप में संकेत चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पद, मूल, वर्गमूल, समीकरण आदि। गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पद, मूल, वर्गमूल, समीकरण आदि। इस तरह से गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे में योग के लिए जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने आदि। इस तरह से आप कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग शब्द से प्रयोग कर। चलिए आगे देखते हैं, गणित की भाषा प्रयोग के कुछ नियम होते हैं। जो गणित प्रयोग करते हैं, जो गणित की भाषा होती है, उस भाषा के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आप अंकों की गुणा करते समय उसके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं कर सकते हैं। आप अंकों की गुणा करते समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं कर सकते। जैसे में 6 मीटर गुने 7 मीटर इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप गुणा नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका नियम क्या है, तो 6 गुने 7 यानी 6 गुने 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या। गणित के प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता, आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।